हेलो बच्चों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम आप सभी को बच्चों चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स के बारे में बताऊंगा। बच्चों आप सभी को एक एक पॉइंट समझा कर जाऊंगा। तो देखिए बच्चों, ये पेपर में हमेशा पूछे जाने वाले टॉपिक है, क्योंकि ये पेपर में इस पर न्यूमेरिकल पूछ देते हैं बच्चों इस पर, और मात्रक पूछता है। ज़्यादातर बच्चों मात्रक इस पर पूछता है। तो देखिए बच्चों, इसे आप लोग इसे देखे रहेंगे तो आप लोग कोई भी सवाल है इस सूत्र पे लगा लेंगे। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान ढंग से पहले हम लोग इसके परिभाषा को समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, बहुत ही आसान से आप लोग इसे पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका परिभाषा क्या कहता है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी कोई भी चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। एक बार ध्यान से देखिए बच्चों कि क्या कह रहा है और क्या आप लोग को समझना है ध्यान से। कि देखिए बच्चों कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए कोई चुंबक है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी कोई चुंबकीय वस्तु, जहाँ पर मान लीजिए कोई हम चुंबक के कोई क्षेत्र है, उस पर हम कोई चुंबकीय वस्तु ले आकर रखते हैं, तो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो चुंबकीय वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वही जो है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आप लोग को आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखी कोई भी चुंबकीय वस्तु अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये जो चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा जो था आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए हम लोग चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है और इसके फार्मूला को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस पर फार्मूला पर पेपर में बच्चों न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं, और मात्रक बीमा पर तो बहुविकल्पी में पूछता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कि चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर क्या कहता है कि किसी तल के लंबवत, क्या कह रहा है कि किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि किसी तल के लंबवत, मान लीजिए यहाँ पर कोई पृष्ठ है, चुंबकीय पृष्ठ है। यहाँ पर देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई यहाँ पर पृष्ठ है, कोई यहाँ पर किसी तल है। तो मान लीजिए कोई यहाँ पर तल है बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि किसी तल के लंबवत, इस तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, यहाँ पर चित्र में आप लोग देखिए कि जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, उन्हीं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो है चुंबकीय फ्लक्स एक बार फिर से देख लेते हैं आपको कि किसी तल के लंबवत, मान लीजिए कोई तल है, किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बहुत ही छोटा सा इसका परिभाषा था बच्चों, आप लोग को आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बच्चों, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बच्चों, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और देखिए बच्चों, फाई इक्वल टू क्या होता है कि बी इंटू ए, क्या होता है बच्चों, बी इंटू ए होता है। और देखिए बच्चों, एक बात और मैं आपको समझा दूं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में फाई कोण पर हो, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये मान लीजिए यहाँ पर कोई चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है, उसके लंबवत में, जो पृष्ठ के लंबवत में यहाँ पर एक क्षेत्रफल के, जो पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत में यहाँ पर एक रेखा है, इसके बीच का जो थीटा होगा, जो कोण होगा बच्चों, इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र से फाई कोण पर हो, तब के लिए क्या होगा सूत्र बच्चों, यहाँ पे देखिए कि तब के लिए यहाँ पर होगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या है बच्चों, बी ए कॉस थीटा होगा। क्या होगा, बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, अगर आपको दोनों में से कोई भी सूत्र पर न्यूमेरिकल आए तो आप लोग आसानी से लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही सरल है बच्चों आप लोग के लिए। तो देखिए बच्चों, और देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अगर आपको ये जो परिभाषा और यहाँ पर आपको अगर सूत्र जो समझ में आ गया, तो यहाँ पे देखिए कि बच्चों कि यह एक अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स जो है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स बच्चों देखिए यहाँ पर
आगे देखिए यहाँ पर कि यह एक अदिश राशि है। देखिए बच्चों, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? तो यह एक अदिश राशि है। तो आगे देखिए बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा, आप सबको बता दूं कि इसका मात्रक पेपर में बहुविकल्पी के रूप में पूछता है बच्चों, तो इसलिए आप लोग इसका मात्रक समझ लीजिए। इसका मात्रक देखिए बच्चों कि वेबर होता है और न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है? एमकेएस में वेबर होता है और न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर होता है। और सीजीएस में देखिए बच्चों, यहीं पर सीजीएस में क्या होता है कि गॉस मीटर स्क्वायर, क्या होता है बच्चों? गॉस मीटर स्क्वायर और मैक्सवेल होता है बच्चों। सीजीएस में किस में होता है? सीजीएस में गॉस मीटर स्क्वायर और मैक्सवेल होता है इसका मात्रक सीजीएस में। तो आगे देखिए बच्चों यहाँ पर इसका बीमा क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग की इसका बीमा क्या होगा। तो बीमा होगा बच्चों ml के पावर 2, t के पावर -2 और a के पावर -1 होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ml के पावर 2 और t के पावर -2 और a के पावर -1 इसका बीमा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये आपको बहुत ही आसानी ढंग से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स का जो परिभाषा, मात्रक और बीमा जो था आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों चुंबकीय फ्लक्स के परिभाषा को। तो देखिए बच्चों कि क्या कहता है कि किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद हो गया होगा बच्चों, क्योंकि बहुत ही सरल है। तो इसलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए बच्चों, और अपने फेयर में इसे जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको 2 से 3 नंबर आपका पेपर में देकर ही जाएगा। तो इसलिए आप लोग बच्चों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा। तब तक के लिए बस करते हैं बच्चों, कल मिलते हैं किसी अगले और नए टॉपिक के साथ।